नमस्कार। हम स्थिर आवेश तथा उसके प्रभावों के बारे में पढ़ रहे थे। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसमें अगर कोई दूसरा आवेश है, चाहे वो स्थिर हो या गतिशील हो, तो स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में वो अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। अब उस बल के अनुभव के आधार पर अगर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए विद्युत क्षेत्र में, तब उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लगता है और उस बल के विरुद्ध आवेश को ले जाने में कार्य करना पड़ता है और वो जो कार्य हम करेंगे वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब उस ऊर्जा के रूप में संचित होने वाले कार्य को हम एक विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं और ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसको आज हम समझेंगे। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को हम कैपिटल U से व्यक्त करते हैं। अब इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये आखिर हम कैसे व्यक्त करेंगे? ये जो व्यक्त कर रहे हैं ये स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसके संबंधित है? विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश से संबंधित है। जैसे कि मान लो ये एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र का परास जो है ये ना तो हम समरूप देख रहे हैं ना असमरूप देख रहे हैं। यहाँ केवल विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए क्या की है, ये क्षेत्र रेखाएं हमने खींची है और ये क्षेत्र रेखाएं हैं, यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है। अब लाइनें यहाँ तक खींची है, आप कहोगे यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, तो ये विद्युत क्षेत्र इस पूरी परास के अंदर है। अब इस विद्युत क्षेत्र में अगर माना जाए कि अलग अलग स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान कहता है ई वेक्टर है, तो ये विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर और इस ई वेक्टर का मान, ये जो हमने ई वेक्टर लिया है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को व्यक्त कर रहा है और इसका परिमाण जो होगा वो तीव्रता और दिशा जो होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। अब यहाँ पर पूरा के पूरा विद्युत क्षेत्र है। किसी पॉइंट पर अगर आप आवेश लो, जैसे यहाँ पर मैं एक आवेश लूं और इस आवेश का मान है Q। किस मान का आवेश है? Q मान का। तो विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो बल कहता है, तो देखो आप आवेश Q पर विद्युत क्षेत्र में, और विद्युत क्षेत्र कौन सा है यहां पर? ई वेक्टर में लगने वाला विद्युत बल, और विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो हम जानते हैं F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर, ये होता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र में आवेश Q स्थित है तो इस पर बल कितना लगेगा? क्यू ई वेक्टर। अब बल किस दिशा में लग रहा है वो डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है और आवेश किस प्रकृति का है। अगर धन आवेश है तो ये प्लस है, उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है, और अगर ये माइनस आवेश है तब माइनस क्यू ई वेक्टर यानी कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। ये चीज हमने पहले एक वीडियो में देख ली थी। अब हम यहाँ नहीं देख रहे हैं कि धन आवेश है या ऋण आवेश है, तो बल का मान कितना होगा? F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल लग रहा है, बल लग रहा है, और उस स्थिति में अगर आप इसको विस्थापित करना चाहो, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखना चाहो, तो आपको इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और आप बल के विरुद्ध कार्य करोगे तो यहां पर देखो बल लग रहा है इस दिशा में, F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। अब आप कहोगे बल इस दिशा में लगे जरूरी क्या? नहीं, ऋण आवेश है, बल इस दिशा में हो जाएगा। तो हमने सदिश रूप में ही इसको लिख लिया है। अब इस दिशा में बल लग रहा है, तो स्थितिज ऊर्जा का निर्धारण कैसे किया जाए वो हमें पता होना चाहिए। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का निर्धारण जो किया जाता है हमेशा हम एक सापेक्ष बिंदु पर करते हैं,
और यहां किसके सापेक्ष करेंगे? अनंत के सापेक्ष। यानी कि मान लो कि ये है अनंत वाला बिंदु, यहां पर रखा हुआ है, और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का जो मान लिया जाता है वो कितना लिया जाता है? 0। तो इस अनंत वाले बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है? 0, क्योंकि अनंत पर उसको पड़ा है, लाने में कोई कार्य नहीं है, यहां पर है, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? अनंत पर 0 के बराबर है। अब आप यहां पर देखो, अगर आवेश को हम यहां से लाना शुरू करें, जैसे जैसे आप आवेश को यहां से लेके आओगे और इस बिंदु तक जब लाओगे तो जितना कार्य किया जाएगा वो कार्य हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में लेंगे। पर इसमें एक शर्त काउंट होती है, और वो शर्त क्या है? बिना गतिज ऊर्जा परिवर्तन। अब आप कहोगे गतिज ऊर्जा परिवर्तन का क्या मतलब है, या गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए का मतलब यह है कि आवेश को इतना स्लोली लाना है कि हमें उसके वेग में कोई परिवर्तन प्रेक्षित न हो, यानी कि एकदम अचर वेग से हम इसको लेके आए, उसका वेग जो है कम या ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वेग अगर घटेगा या वेग अगर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा चेंज हो जाएगी। तब किया गया कार्य जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार वो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में भी करना पड़ेगा, परिवर्तन में भी। तो यहां पर बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब आप दोबारा इसको देखो, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें आवेश है, बल लग रहा है F बराबर QE वेक्टर के बराबर। इस बल के विरुद्ध हम आवेश को यहां से उठा करके लेके आए, यानी कि आवेश को कहां से कहां तक लेके आना है? अनंत से, और इस बिंदु तक लेके आ गए। मान लो कि ये बिंदु है A। कौन सा बिंदु है? A। तब आवेश को हम कहां से कहां लेके आए? अनंत से A तक। कहां से कहां लेके? अनंत से A तक लेके। अब आप इसमें देखो, अनंत से जब A पॉइंट तक लेके आए तब लाने में बाधा कौन उत्पन्न कर रहा था, या इस पर कौन सा बल उत्तरदायी था? तो वो उत्तरदायी था विद्युत बल F वेक्टर बराबर QE वेक्टर। ये बल लग रहा है और हम बल के विरुद्ध इसको लेके आ रहे हैं। बल इस तरफ धकेलने का प्रयास कर रहा है और हम इस तरफ लेके आ रहे हैं। तब देखो, आवेश को अनंत से लाने में जो बाह्य बल चाहिए, क्योंकि देखो ये इस तरफ धकेल रहा है, फिर भी हम खींच रहे हैं, यानी इस बल के बराबर हमें बल इस तरफ से लगाना ही पड़ेगा। तब यहां पर देखो, आवेश को अनंत से A तक लाने में विद्युत क्षेत्र में बल कौन सा? F वेक्टर बराबर QE वेक्टर के विरुद्ध आवश्यक बाह्य बल। और अगर आवश्यक बाह्य बल देखा जाए, या EXT का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स। अब बाह्य बल कितना होगा? विद्युत बल लग रहा है QE वेक्टर और हमें इधर से लाना है, तो इसका बाह्य बल जितना चाहिए वो देखो, जितना ये लगाएगा उतना ही हमें इसके विरोध में लगाना पड़ेगा। तो बाह्य बल जो होगा माइनस F वेक्टर, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा? माइनस QE वेक्टर के बराबर आ जाएगा। अब इस बाह्य बल के विरुद्ध हम आवेश को लेके आ रहे हैं, तो ये बल कितना होगा? माइनस F वेक्टर के बराबर होगा। अब ये बल इस तरफ लेके आ रहे हैं, मान लो इस पॉइंट के सापेक्ष ये दूरी है r डिस्टेंस पर, सदिश इसका कितना है? r वेक्टर है, और आप इसको विस्थापित कर रहे हो, अल्प दूरी dr तक विस्थापित किया जाए। तब देखो इसमें बाह्य बल, और बाह्य बल कितना है? एक्सटर्नल के विरुद्ध अल्प विस्थापन, और हम अल्प विस्थापन माने dr वेक्टर। यहाँ dr क्या है? इस r का एक अल्पांश है, और वो dr भी इस दिशा में होगा। ये है q वेक्टर और ये है dr वेक्टर। तो dr की दिशा
इस तरफ, बल की दिशा इस तरफ ले रहे हैं। अब बल नेगेटिव आएगा तो उल्टी दिशा भी हो सकती है। तो अल्प विस्थापन dr में किया गया कार्य, यहां चीज को देखो आप, बल है F एक्सटर्नल, विस्थापन कितना है dr, F एक्सटर्नल की डायरेक्शन ये है माइनस F वेक्टर है, dr की दिशा ये है, हम इस तरफ लेके आ रहे हैं। तो इस अल्प विस्थापन और किसके बाह्य बल के द्वारा, यहां बाह्य बल के द्वारा है परंतु इस बल के विरुद्ध, इस विस्थापन में किया गया कार्य, अगर इस कार्य को हम लें dw, तब इस कार्य का मान कितना आएगा F एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर, कितना आएगा F एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर। अब F एक्सटर्नल का मान रखो कितना आएगा माइनस F वेक्टर, तो ये मान हो गया माइनस F वेक्टर dr वेक्टर। ये आया अल्प विस्थापन में किया गया कार्य। अब ये स्थितिज ऊर्जा का मान तो आया है परंतु इसमें शर्त है अल्प स्थिति के लिए, टोटल अगर अनंत से इसको a तक लेके आए तो अनंत से a तक लाने में कुल कार्य, और कुल कार्य का मान देखो यहां पर अल्पांश विस्थापन के लिए हमने जो मान लिया ये अल्प विस्थापन है, उसके लिए हमने मान लिया है dw बराबर माइनस एफ डॉट dr। कुल मतलब अनंत से लेकर के कहां तक लेके आए a तक लेके आए, तब उस स्थिति में जो कुल कार्य होगा w बराबर समाकलन dw के बराबर होगा। अब आप इसका मान रख दो, ये मान कहां से कहां तक लेके आए अनंत से लेकर के r तक, और ये मान हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू r f डॉट dr के बराबर आएगा। ये जो कुल कार्य आया है वो कार्य क्या है, आवेश को यहां से यहां तक मतलब अनंत से a तक लाने में किया गया कुल कार्य है, शर्त बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तभी जो कार्य होगा वो कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और इस दौरान ये जो कार्य किया गया है वो कार्य अनंत के सापेक्ष, यहां ध्यान रखना, ये किसके सापेक्ष, अनंत के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाएगा। इसको हम यूं लिख सकते हैं यू ए माइनस यू अनंत, जो कि क्या है इसके सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है। क्योंकि किया गया कार्य क्या करेगा, अगर गतिज ऊर्जा चेंज नहीं हो रही है, एक थ्योरम थी आपको याद हो तो, W बराबर डेल्टा ई, किया गया कार्य ऊर्जा में कुल परिवर्तन के बराबर होता है, इस थ्योरम के रूप में। यहाँ गतिज ऊर्जा चेंज नहीं कर रहे हैं तो किया गया कार्य किस में गया, स्थितिज ऊर्जा में। तो बिना गतिज ऊर्जा में कार्य किया था वो किस में चला गया, स्थितिज ऊर्जा में चला गया। तो ये कार्य किया, अब स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित, यानी कि इसके सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा कितनी घटी या कितनी बढ़ी वो अंतर है, और यही अंतर जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस अनंत से r और f डॉट dr के बराबर होता है। अब आपको पता होगा अनंत पर हम इस ऊर्जा के मान को क्या लेते हैं, 0, तो ये स्थितिज ऊर्जा किसके आ गई, UA की। तब UA का जो मान आया है वो मान हो जाएगा माइनस f डॉट dr, अनंत से लेकर के r तक आ जाएगा। ये जो टर्म आई है वो टर्म किसकी है। अब अगर ध्यान से इस चीज को आप सुने तो देखो, विद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी आवेश Q को कहां से लाए, अनंत से r तक, शर्त बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए। जैसे ही हम लेके आएंगे इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य हम करेंगे वो किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और यही कार्य किसके बराबर आएगा, अनंत के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, अनंत के सापेक्ष
जहां पर हम कितना मान लेते हैं, इसका 0 के बराबर लेते हैं। इसके सापेक्ष इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, माइनस एफ डॉट डी आर। या एफ जो है वो अलग अलग पॉइंट पर बल का मान भी क्या है, अलग अलग है। अगर वेरिएबल मान है तो, अगर अचर मान है तो मैं इसमें लेंगे। तो यहां पर इसकी परिभाषा शब्दों के रूप में सुनिए क्या होगी कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने में किया गया कार्य, किसके विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में आवेश से संबद्ध विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और यहां पर पूरा आप अगर ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा कि हम आवेश को अनंत से लेकर आ रहे थे, किसमें, विद्युत क्षेत्र में। तब आवेश पर लग रहा था विद्युत बल, उसके विरुद्ध हम लेके आ रहे हैं बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए, और वो जो कार्य करना पड़ेगा वो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो मात्रक हम जानते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यहां पर जितना कार्य किया जाएगा क्यों आवेश को लाने में, वो कार्य जो होगा वो क्या कहलाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और ये क्या है, ये किया गया कार्य है। ये क्या होता है, किया गया कार्य। तो किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस विद्युत क्षेत्र में उस आवेश से संबद्ध विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है।